नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आलम इस्लाम की इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान अरब ममालिक के इख्तिलाफात, तुर्क का शाम के इलाकों में ऑपरेशन, उस पर अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात, ये सब चीज़ें तकाजा करती हैं कि उम्मत मुस्लिमा बैठ कर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे। मोहतरम इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत अरसे से ख्वाहिश और कोशिश है और वो इसमें लगे हुए हैं कि मुस्लिम ममालिक आपस में बैठ के अपने मसाइल को हल करें। गुज़श्ता दिनों मोहतरम इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात में उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली सूरत हाल के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और इस सिलसिला में उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत से भी बात की है और वो ईरान भी जा रहे हैं। ये एक मुस्तहसन कदम है कि हम सुलह की तरफ आगे बढ़े। बिलाशुबा मुसलमानों के मुकद्दसात का मरकज मुमलिकत सऊदी अरब है और पाकिस्तान का अजीम तरीन दोस्त सऊदी अरब है, हमारा पड़ोसी ईरान है और पाकिस्तान को आलम इस्लाम में एक नुमाया मकाम हासिल है। इस वक्त जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ और मुल्क के सलामती के इदारे ये चाहते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के जिस अफरीद की वजह से मुस्लिम उम्मा पर उंगलियां उठाई जाती हैं उसका भी जवाब दिया जाए। जैसा कि इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें की हैं जो काबिल सताइश हैं, इसी तरह जरूरी है कि हम अपनी कोशिश करें कि जो उम्मत के मसाइल हैं वो हल हों, सऊदी अरब पर होने वाले हमले बंद हों, तुर्क और अरबों के जो ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं वो न बिगड़ें, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो। पाकिस्तान ने इसका आगाज किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने इस सिमत एक कदम उठाया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। जो मेरी जाती मालूमात हैं, सऊदी अरब की क़यादत ने जब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और सुलह की बात की तो उन्हें मुस्बत जवाब दिया। ईरान की तरफ से भी ये बात आ रही है कि अगर इमरान खान साहब कोई किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान की क़यादत कोई किरदार अदा करेगी तो वो भी ताउन करेंगे। मैं समझता हूं इससे भी आगे बढ़कर जो इस वक्त तुर्की के तरफ से शाम के इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया है और जिस पर अरब ममालिक बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इसको भी देखने की जरूरत है और एक मुस्लिम सरबराहों का इजलास बुलाने की जरूरत है जिसमें मसाइल को हल करें। ये मसाइल आपस के इख्तिलाफात हल होंगे तो कश्मीर का मसला भी हल होगा, फलस्तीन का मसला भी हल होगा और वो कुव्वतें जो उम्मत को तकसीम करना चाहती हैं एक एक मुल्क की बुनियाद पर, ताकि कोई भी किसी के मामले में मुआविन और मददगार ना हो, उनको भी नाकामी होगी। ये सारे उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो पूरे हिस्से में तकलीफ होती है। लिहाजा इस दर्द और तकलीफ का एहसास करते हुए मुस्लिम सरबराहान को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत को पाकिस्तानी अवाम और आलम इस्लाम मुबारकबाद भी देती है, दुआ गो भी है और मैं इस पैगाम के जरिए अपील करता हूं दुनिया भर के मुसलमानों से कि वो आगे बढ़ें, रात की तहज्जुदों में दुआ करें, नमाजों में दुआ करें कि उम्मत मुस्लिमा इन मसाइल से बाहर निकले। हमारी मुकद्दसात सऊदी अरब में हैं, हमारे ताल्लुकात आलम अरब आलम इस्लाम में जो हैं उसका तकाजा ये है कि ये तमाम इस्लामी ममालिक यकजा होकर मजलूमों की पुश्त पर खड़े हों। वो मजलूम शाम के हों, इराक के हों, वो मजलूम यमन के हों, वो यमन कश्मीर और फलस्तीन के हों, वो लीबिया की सूरत हाल हो, सब में अपना किरदार हम उसी वक्त अदा कर सकते हैं जब बाहमी इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की क़यादत को और उम्मत की क़यादत को ये तौफीक दे। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब
آگے بڑھیں اور امت کے ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا